गजाननं भूतगणाद सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। समस्त देशवासियों को, भाइयों को, मित्रों को, बंधुओं को हमारा राम राम। साथियों, आज के इस प्रसारण में हम भगवान गणेश ने किस प्रकार से, कैसे कैसे सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, निमंत्रण में किस प्रकार से गणेश जी ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। साथियों, यह प्रसारण आपकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से। साथियों, एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान करने का विचार आया। विचार आते ही यज्ञ के लिए शीघ्र भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए कि किस प्रकार से यज्ञ जो है निर्विघ्न अति शीघ्र जो है संपन्न हो। और सारी तैयारियां साथियों यज्ञ की प्रारंभ हो गई। साथ ही साथ सारे गणों को, देवताओं को कुछ ना कुछ उस यज्ञ से संबंधित कार्य जो है सौंप दिया गया। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना, सारे देवताओं को बुलाना, आमंत्रण भेजने के लिए, निमंत्रण देने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना था, चुनाव होना था जो भैया सारे देवताओं को सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे आए। ऐसे समय में किसी एक व्यक्ति का चयन करना अति आवश्यक था। भैया तभी तो निमंत्रण सबके यहाँ पहुंच पाएगा, और जब किसी का चयन ही नहीं होगा तो निमंत्रण किस प्रकार से पहुंचेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ को भी इस बात का डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दबाजी में देवताओं का अपमान ना हो जाए, तिरस्कार ना हो जाए। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया कि सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया गणेश जी हैं, वही सारा काम करेंगे। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं साथियों। वह जल्दबाजी में कोई गलती कर ही नहीं सकते। ये सोचकर शिव ने गणपति को, गणेश को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण करने का कार्य जो है सौंप दिया। और इस कार्य को गणेश जी ने सहर्ष जो है स्वीकार भी कर लिया कि हम इस काम को कर दें। गणेश जी जो है साथियों तैयार हो गए। लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा, मूस, रैट बहुत तेजी से भैया नहीं चल पाता था। गणेश जी काफी देर तक चिंतन किए, विचार किए, किसी तरह से सभी लोगों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण जो है साथियों दे दिया। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ गए। गणेश ने विचार किया कि यह तो सत्य है। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है, सारे देवताओं का वास, सारे देवताओं का निवास भगवान भोलेनाथ में है। उनको प्रसन्न किया जाए तो सारे देवता प्रसन्न अपने आप हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश
ने शिव का पूजन किया। किसका भैया? भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। और सारे देवता आवाहन करके, जब सारे देवताओं का आवाहन किया गया तो सारे देवता आवाहन करके सभी आमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए भैया। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियम अथवा समय पर ही सारे देवता लोग पहुंच गए। इस तरह गणेश जी ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धि और अपने विवेक से साथियों आसान बना दिया। आज हमने इस छोटे से वीडियो में अपने भाइयों को बताया कि भगवान गणेश ने कैसे किया देवी देवताओं को आमंत्रित। आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्ण।